भाई आज जैसा दिन नहीं है। मैं लिटरली जमीन पे लेटा हुआ हूँ। सच में भाई तबीयत खराब हो गई मेरी। फोन के अंदर ओटीपी नहीं आ रही है। मैं कनेक्टेड नहीं हूँ घर वालों से। 15 घंटे के करीबन हो गए मुझे निकले हुए रूम से। इज दिस एन होटल? फिंगरप्रिंट ले लिया मेरा और रॉन्ग बता दिया। भागना पड़ेगा यहाँ से। भाई अभी एंटर नहीं करने दिया इन्होंने। पासपोर्ट रख लिया मेरा। प्लीज वेट, सिट डाउन, वी आर चेकिंग योर डॉक्यूमेंट्स। भाई यार ये सब क्या होता रहता है हमारे साथ इन कंट्रीज में। भाई इन्होंने ना 4:30 बजा दिए हैं सुबह के। 10:30 बजे फ्लाइट लैंड हुई थी। बिल्कुल हिम्मत नहीं बची। ये $2 की अभी खरीदी है। वीजा कार्ड नहीं चल रहा है यहाँ पे। फोन के अंदर ओटीपी नहीं आ रही है। मैं कनेक्टेड नहीं हूँ घर वालों से। धड़ाधड़ भी परेशान हो रहा होगा। एंट्री दे दी है इन्होंने। बताता हूँ ये वो एयरपोर्ट से निकलने। मेरा दिमाग नहीं चल रहा यार। सर चक्कर आ रहा है बहुत ज्यादा। कब का निकला हुआ हूँ यार। 4 घंटे की 3.5 घंटे की फ्लाइट थी और कब का एयरपोर्ट गया था मैं। 15 घंटे के करीबन हो गए मुझे निकले हुए रूम से। 15 भी नहीं, मैंने चेकआउट 12 बजे कर दिया था। 16-17 घंटे हो गए भाई। बाहर आ गया हूँ। अंदर से बाहर तक मुझे कोई भी सिम की दुकान नहीं मिली। एक भी है ये है। शायद से ये चलता हो। सिम लिखा तो है इसके पास। सिम कार्ड है ही नहीं इधर। अबे भाई यार, इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे सिम कार्ड की दुकान कैसे बंद हो सकती है रात को। मुझे आसपास कोई भी पुलिस वाला नहीं दिख रहा जिससे मैं हेल्प मांग सकूं। और ये वेंडिंग में भी वीज़ा कार्ड लिखा तो है। मैंने भाई 10 बार ट्राई किया था उधर। जैसे वीज़ा लिखा है, चलता नहीं है वीज़ा। ये कुछ भी नहीं चल रहा। सिर्फ यूनियन पे के कार्ड चलते हैं इधर। ये बनवाना पड़ेगा लग रहा है। दिमाग बिल्कुल ही चलना बंद हो रखा है। अब प्रॉब्लम बस इतनी है कि मेरे पास सिम नहीं है। सिम होगा तो मैं गूगल मैप्स ट्रैक करके जा पाऊंगा अपने होटल। तो सिम नहीं है, इंटरनेट भी नहीं है। यहाँ पे वाईफाई है। वाईफाई ओटीपी भेजना चाह रहा है मेरे सिम पर, वो नहीं जा रही है। मैं धड़ाधड़ के यहाँ घर पे अपने भेज सकता हूँ ओटीपी। बट वहां से ओटीपी लेने के लिए मुझे इंटरनेट से कनेक्ट होना पड़ेगा ना भाई। ये प्रॉब्लम हो रखी है। बड़ा घुमा फिरा दिया इन्होंने। करा लिया भाई एक्सचेंज और मेरे जस्ट बाद इसने बंद भी कर दी अपनी दुकान। तकरीबन हिंदुस्तान के 8,000 रुपये मैंने एक्सचेंज करा लिए। यहाँ के मिले 5,000। तो मैंने करा इसलिए लिए, सही बताऊं तो क्योंकि वीज़ा कार्ड नहीं चल रहा। वरना तो भाई मैं एक्सचेंज वगैरह करवाता नहीं हूँ। मेरे कार्ड से काम हो जाता है हर जगह। अब मुझे इंटरनेट देखना कुछ भी करके। मैं निकलूंगा नहीं इंटरनेट लेने से पहले यहाँ से बाहर। भाई दे दो यार, कोई इंटरनेट दे दो। थोड़ी देर के लिए भी इंटरनेट मिल गया मैं ई सिम खरीद लूंगा। इन काउंटर्स पे कोई खड़ा होना चाहिए यार। वाईफाई की भी कनेक्टिविटी नहीं है कि कोई पुलिस वुलिस वाला हो, कोई आसपास हो पुलिस वाला तो हेल्प मांग लूँ ना मैं। हॉटस्पॉट दे दे कोई 1 आध मिनट के लिए, मैं ई सिम खरीद लूंगा फिर। और कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अभी एक भाई से हेल्प ली। उसने बेचारे ने बहुत देर तक हॉटस्पॉट भी चला के रखा, सब कुछ करके दिया। मुझे पता लगा कि यहाँ पे व्हाट्सएप नहीं चलता है, इंस्टाग्राम नहीं चलता है, फेसबुक नहीं चलता है, मैसेंजर नहीं चलता है, वीपीएन भी नहीं चलता है। और जिस ऐप से ई सिम मैं खरीद सकता हूँ वो भी नहीं चलती है। तो मैंने कहा तुम लोग रह कैसे रहे हो यहाँ। बोलते हम 5 साल से ऐसा सब कुछ है, ये सब बैन है 5 साल से। 5 साल से हम ऐसे ही रह रहे हैं जैसे हैं अभी। ये सिनेरियो है भाई, देख लो यहाँ पे। अब मैं कैसे जाऊँ होटल, कैसे जाऊँ मैं अपने। उसने हॉटस्पॉट दिया था 2-4 मिनट के लिए, मतलब 5-7 मिनट तो दिया ही उसने। मेरी काफी हेल्प करने की कोशिश करी। मैं जाऊँगा कैसे, मुझे लोकेशन नहीं पता, कुछ भी नहीं पता। ना तो लोकेशन पता कहाँ जाना है। वो रशियन लैंग्वेज में लिखा है, वो ट्रांसलेट करने के लिए मुझे नेट चाहिए। ये बड़े पंगे हैं यार। ऐसा थोड़ी होना चाहिए। वाईफाई तो फ्री कर दो भाई। मैं सोच रहा हूँ यहीं कहीं पे सो जाता हूँ थोड़ी देर के लिए, आसपास कहीं। ये खुलेगी दुकान तो सुबह खुलनी तो चाहिए अभी। देखो टाइम इतना तो हो ही गया है, 5 तो बज ही गए। 2-3 घंटे वेट कर लेता हूँ मैं सोच रहा हूँ। क्योंकि यार यहाँ से बाहर एक बार निकल गया ना, फिर अंदर नहीं घुस पाऊंगा और फिर कोई हेल्प नहीं हो पाएगी मेरी बिल्कुल। फिर तो भूल जाओ कुछ मिलने का, नेट वेट कुछ नहीं मिलने का। यही ठीक सा ऑप्शन लग रहा है मुझे। भाई आज जैसा दिन नहीं है। मैं लिटरली जमीन पे लेटा हुआ हूँ। 8 घंटे इमिग्रेशन, इतनी लंबी कभी भी नहीं देखी मैंने। इससे पहले हांगकांग में हुई थी एक बार प्रॉब्लम, तकरीबन 3-3.5 घंटे की। बट उन्होंने बिठा के रखा था यार। चाय पानी कुछ तो पूछा था। भाई पानी $2 का खरीदा है, मेरा बड़ा दुख हो रहा है उसका। कोई नहीं भाई, मैं यहाँ से निकलूंगा नहीं। क्योंकि मुझे पता है यहाँ से निकलती प्रॉब्लम हो जाएगी। मैं यहीं रहूंगा, सिम लेके ही निकलूंगा यहाँ से। सोच लिया भाई मैंने, बिना सिम लिए निकलूंगा नहीं मैं। बिना सिम लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। मतलब व्हाट्सएप नहीं चलता, इंस्टाग्राम नहीं चलता यहाँ पे, फेसबुक नहीं चलता। वो बंदा बोलता है यूट्यूब भी नहीं चलता। अरे भाई
कैसे रहे हो तुम लोग? कितनी मुश्किल सर्वाइवल है उसके बिना। सोचो भाई, यहाँ पे तब भी इतनी एम्प्लॉयमेंट है। व्लॉग अपलोड करना था मुझे आज। मैं कनेक्टेड ही नहीं हूँ किसी से। घर पे मुझे पता है परेशान हो रहे होंगे सब। ठीक है भाई, कोई और ऑप्शन नहीं है, क्या कर सकते हैं। तकरीबन सुबह के मुझे 7:30 होने लग रहे हैं। तो पहले मैं यहाँ सोने लग रहा था और थोड़ी देर बाद रियलाइज हुआ बड़ा ठंडा है फर्श। बहुत ज्यादा ठंडा है फर्श। भाई मैं इधर सोने लग रहा था, यहाँ पे एक भाई और है, यहाँ पे भी 2 लोग और थे अभी। ये दीदी भी सोने लग रही थी, चली गई। इसकी तो आवाज से उठा मैं एकदम से भी। थोड़ी देर में कह रहे हैं वो खुल जाएगा सिम वाला। 1 डेढ़ घंटे पहले गया था मैं, तो कहते हैं 8 बजे खुलेगा। मैंने कहा ठीक है भाई। 7:30 हो रहे हैं अभी। होटल के वैसे ही बच गए। सच में भाई तबीयत खराब हो गई मेरी। ये ऐसी कोई ठंड नहीं हो रही भाई। बगल में भाई बैठा है आधी बाजू टी शर्ट में। मुझे नहीं पता टेम्परेचर क्या हो रहा है, बट मुझे इतना ज्यादा ठंडा लग रहा है ना, ऐसा लग रहा है जैसे 7-8 डिग्री हो रहा हो। कहाँ फंस गया हूँ पता नहीं। ऐसा लग रहा है आना ही नहीं चाहिए था इधर। सुबह हो गई है भाई, मैसेज नहीं कर, एक मैसेज ही नहीं कर पाया हूँ मैं घर पे। कह रहे व्हाट्सएप नहीं चलता। अरे भाई यार, ऐसी कौन सी कंट्री है जिनपे व्हाट्सएप नहीं चलता? इतनी क्या रिस्ट्रिक्शन है लगा के रखनी है? थोड़ा सा तो खोल लो ना भाई, कैसे रहते होंगे ये लोग। मैंने होप छोड़ दी है कि दुकान खुलेगी। कोई तुक नहीं लग रहा अब और वेट करके यहाँ पे एयरपोर्ट पे ना। रात भर से वेट कर लिया। नेट वेट तो कुछ नहीं चलने का भाई। मैंने बहुत ज़्यादा कोशिश कर ली। मैंने ना, ये देखो एक छोटा सा लाल डॉट दिख रहा है। ये लाल डॉट लगाया है एक नियर बाय होटल का। ठीक है, नियर बाय होटल है। मैंने भाई ऐसे ही तुक्का मार के, मुझे कोई ऐसे जूम करके, जैसे ये एक मिल गया, एक ये मिल गया, ये होटल दिख रहे हैं, ऐसे क्लिक कर दिया है भाई। तकरीबन दिखा रहा है 4 किलोमीटर पैदल। अभी मैं हूँ इधर। ठीक है, तो मैंने कहा यार मैं सोच रहा हूँ कि पैदल ही चलते हैं। मतलब पैदल ही चलना पड़ेगा, ऑप्शन भी नहीं है ना भाई। तो अपन पहले बाहर निकलते हैं यहाँ से ना। EMT फ्री वाईफाई करके घंटा चल रहा है वाईफाई। एक भाई से हॉटस्पॉट लेके इतने सारे VPN भी डाउनलोड कर लिए कि भाई व्हाट्सअप चल जाए, एटलीस्ट घर पे मैसेज कर सकूं। कुछ तो चल जाए, कुछ तो चल जाए। और अब तो मुझे ये टैक्सी वालों से भी लुट, ऐसा लग रहा है कि अगर इनसे कुछ पूछ लिया ना तो लुट उट जाऊंगा मैं। इससे पूछना ही ठीक नहीं लग रहा मुझे तो भाई। बाहर ही निकलते हैं। अच्छा हो गया। अब तुम्हारा भाई निकालेगा अपना दिमाग। कुछ भी करके दिमाग लगा के ये होटल पहुंचना है मुझे। कुछ भी करके भाई, कुछ भी करूंगा इस होटल पहुंचने के लिए। मैं इस वक्त बहुत ज्यादा थकान हो गई है, बहुत ही ज्यादा। ये थकावट सी होने लग रही है। घर मैसेज नहीं कर पा रहा हूँ। अभी मैं मेल करता हूँ जाके धड़ाधड़ को। घर पे भी भाई को सबको मेल करता हूँ। आई हैव रीच्ड मॉस्को, डोंट वरी, आई हैव क्लियर्ड वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट इमिग्रेशन ऑफ माई लाइफ। अभी जाके मैसेज कर दूंगा बढ़िया से। तो भाई का बैग बड़ा अच्छा लग रहा है यार। लंदन वंडन सब छाप रखा है। लंदन तो तब घूमू ना मैं जब यहाँ जैसी जगहों पे सर्वाइवल हो। इंटरनेट नहीं है भाई, ये बड़ी प्रॉब्लम है यार। मैंने खरीदा भी था 1 GB इंटरनेट कजाकिस्तान में, रशिया के लिए। वो भी नहीं चल रहा, बिल्कुल ही नहीं चल रहा। बिल्कुल ही क्या पता, थोड़ा बहुत भी चल रहा हो, थोड़ा बहुत भी नहीं चल रहा। भाई आज तो इसी के भरोसे चलना पड़ेगा मैप्स के। कोई रास्ता नहीं दिख रहा इसके अलावा मुझे। ठंड हो रखी है काफी ज्यादा। ये कैसे आधे कच्चे में घूम रहा है बंदा? ये भाई यहीं के लोग हैं जिनको ठंड नहीं लग रही। भाई कब कभी सी छूट रही है मेरी तो। मैं ये सोच रहा हूँ गाड़ियों के बीच पैदल चलने का रास्ता होगा? मुझे नहीं लगता होगा। मॉस्को से थोड़ा सा दूर हूँ मैं, बट कुछ नहीं कर सकता भाई। अभी फिलहाल बस मुझे वो होटल दिख रहा है। कोई भी होटल हो, कोई भी होटल भाई दे दो। अब बस चेक इन दे दो। इस वक्त हिम्मत नहीं हो रही कुछ भी करने की। सबसे पहले सब कुछ चार्जिंग पे लगा के सबसे पहला काम करूंगा मेल वेल करना, सारा काम करना। कुछ भी करके साला कोई ना कोई VPN तो डाउनलोड कर ही लूंगा। अब होगा भाई 5 7 10 डॉलर का, जितने का भी होगा ले लूंगा यार। कि व्हाट्सअप चलना चाहिए, इंस्टाग्राम चलना चाहिए भाई। ये सब नहीं चलेगा, बड़ी मुश्किल सर्वाइवल हो जाएगी। ये चीजें आप ध्यान रखना भाई। कोई ब्लॉगर ने ब्लॉग में बता नहीं रखी। मैं देख रहे थे दो तीन ब्लॉग मैंने देखे भी थे, किसी ने नहीं बता रखी। व्हाट्सअप नहीं चलता यहाँ भाई, नहीं चलता व्हाट्सअप, नहीं चलता। मैंने बहुत कोशिश करी, मैंने पूछा भी, फिर मुझे सच में पता लग गया व्हाट्सअप नहीं चलता भाई। तो ये सब ध्यान रखना इधर। सही बताऊं तो मेरा इस वक्त बिल्कुल ब्लॉग करने का मन नहीं कर रहा। बस मन कर रहा है पहुंच जाऊं, बट फिर वही मेरे दिमाग में आ रहा है कि यार ब्लॉग ही तो करने आया हूँ, और वही नहीं करूंगा तो फिर आप तक कंटेंट पहुंचेगा कैसे, चीजें पहुंचेंगी कैसे? रात भर ऐसे जमीन पे सोया हूँ, ऐसा लग रहा था पता नहीं भाई कहाँ आ गया हूँ मैं। ऐसे कौन से हालातों में रहना पड़ रहा है कि जमीन पे सो। चलो जमीन पे तो सो जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अरे भाई
इंटरनेट नहीं है मेरे पास कोई दिमाग नहीं चल रहा है, ऑप्शन नहीं है। कितनी देर इमिग्रेशन वालों ने बिठा के रखा, आपके सामने थी भाई सारी चीजें। ये फिर लोग भाई बोल देते हैं, सच में बोल देते हैं लोग विश्वगुरु, भाई नहीं है भाई इन सब चीजों में, पता नहीं भाई किन चीजों में है, बट इमिग्रेशन के मामलों में ना भाई बहुत ज्यादा परेशान करते हैं लोगों को। ये वही लोग समझ सकते हैं जो बहुत रेगुलर ट्रेवल करते हैं या बाहर जाते हैं हिंदुस्तान से। देखो यहाँ पे कबूतरों के रंग चेंज हो गए, कजाकिस्तान में थोड़े सफेद थे, यहाँ और अलग हो गए। सच में भाई काफी ज्यादा ठंड है, इन्होंने इतने डेंस फॉरेस्ट बना रखे हैं। बट हाँ, अब हम ऑफिशियली बोल सकते हैं, मैं क्रिश स्वागत करता हूँ आप सभी का रशिया की राजधानी मॉस्को से। और ये बोलते हुए मैं इतना थका हुआ हूँ, थका थका फील हो रहा है कि क्या बताऊँ। अरे भाई कितनी लंबी बस, देखो पूरे फ्रेम में आ रही है, अब आ रही है पूरे फ्रेम में। इतनी लंबी कजाकिस्तान में भी देखी थी हमने, बट ये कुछ ज्यादा लंबी है। ये कुछ इनके मिलिट्री के लोग शायद शहीद हुए होंगे, उनके लिए लगा रखा है शायद। रूस की लैंग्वेज में ही लिखा हुआ है, रशियन लैंग्वेजेस में लिखा हुआ है सब कुछ। आसपास काफी बढ़िया। रशिया इतना बड़ा देश है, इन्होंने अपने पुराने ट्रेडिशंस, पुराने कल्चर बहुत अच्छे से संभाल के रखे हैं। इतने सारी कंट्रीज के साथ बॉर्डर शेयर करता है। मैप्स जो है वो बस इतना दिखा रहा है, इस वाली रोड पे बहुत दूर तक मुझे बिल्कुल सीधा चलना है। एक नदी आएगी, ऐसे क्रॉस करेगी वो नदी, बस वहां से राइट होना है। तब तक मैप देखूंगा नहीं, सीधा चलता रहूंगा बस अब इसी रोड पे। देखना यार कैसे बना रखा है इन लोगों ने। इन लोगों की आबादी बहुत ज्यादा कम है, पॉपुलेशन काफी कम है कंपेयर टू लैंड। अब इंडिया जैसे 7-8 अगर इसमें समा जाए तो आबादी अगर इसकी 7-8 गुना हो जाए तो सोचो क्या हाल होगा। यहाँ पे पूरी दुनिया की आबादी कितनी ज्यादा हो जाएगी। सोचो यहाँ 700-800 करोड़, 900 करोड़ या 1000 करोड़ लोग रहने लग जाएं। क्योंकि इंडिया के हिसाब से, इंडिया की अगर आबादी 160-150 करोड़ है तो 7-8 गुना बड़ा है हमसे लैंड वाइज। आप सोच लो इसकी आबादी कुछ नहीं तो बहुत आराम से भी 1100-1200 करोड़ हो जाए तो क्या हाल हो जाएगा पूरी दुनिया का। पूरी दुनिया में है शायद इतने लोग, तो पूरी दुनिया में है शायद तकरीबन 800 करोड़ लोग, उसमें 150 करोड़ हिंदुस्तान के अंदर है। गजब है भाई अपना देश भी। कोई नहीं है आसपास मेरे, एक आंटी आने लग रही है बस, बाकी तो कोई भी नहीं है। जिस होटल में मैं जा रहा हूँ ना वो चेक इन दे दे और सही सा रेट लगा ले, पता चले मांग ले मुंह खोल के $100 पर नाइट। मैं यहाँ भी सो जाऊँ, मैं सच में भाई यहाँ सोने लग जाऊंगा। फिर आप यही व्लॉग्स देखोगे फिर, होमलेस इन रशिया। मैं कर भी लूंगा भाई, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा हुआ था मैंने एयरपोर्ट पे ही हुडी पहन ली थी भाई, ठीक ठाक सी ठंड हो रखी है, 10-12 डिग्री हो रखा है और बिल्कुल ऐसा लग नहीं रहा कि ठंड है। बिल्कुल इतनी हल्की भी धूप नहीं है। और कल रात को मैं देख रहा था तो यहाँ पे विजिबिलिटी तकरीबन 40 किलोमीटर की है, बताओ इतनी ठंड में भी, क्योंकि पोल्यूशन ही नहीं है भाई, बिल्कुल भी स्मॉग नहीं क्रिएट होता। मेरी ठंड से हालत खराब हो रही है और ये आंटी अभी मेरे बगल से भाई आधी बाजू की टी शर्ट और आधी में चली गई भाई। इतनी ज्यादा ठंड में कैसे भाई। बट ठीक है भाई, यहाँ तो मुझे कोई कैब छोड़ो, कोई गाड़ी ही नहीं दिख रही। कैब की तो बहुत दूर की बात है, यहाँ तक आती भी नहीं शायद कैब। ला भाई अखाड़े में हो ही जाए मतलब। देख ले लियो, तेरे जैसे यहाँ पे भी हैं। अरे भाई वो आंटी से संभल नहीं रहा वो, क्या है यार। यहाँ पे थोड़ी बहुत बिल्डिंग दिख गई है मुझे, थोड़ी सांस सी आई मुझे, वरना ऐसा लग रहा था शायद मैं रशिया में नहीं आया, मैं कहीं और ही आ गया हूँ। बताओ ऐसे गाँव में भी ऐसी साफ सफाई है, सोचने वाली बात हो जाती है कई बार। जिस नदी जैसी चीज की मैं बात कर रहा था ना, नदी आएगी उससे राइट होना था, यहाँ आगे से राइट होना है। और ये नदी लग रही थी बट ये नदी नहीं है। इतना ज्यादा क्लियर पानी, आपको ऊपर की रिफ्लेक्शन नीचे ज्यादा साफ आ रही है। लोग इस वक्त कुत्ते ज्यादा घुमाते हैं, एक तो आगे से भी आ रहा है अपना जर्मन लेके। देखना बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि सिमेट्री हो हर चीज की, जितने पेड़ ऊपर हैं उतने ही नीचे हैं, बराबर बराबर नहीं लग रहा बिल्कुल। तो ऐसा लग रहा है नीचे आसमान है ऊपर पानी है, इतना ज्यादा क्लियर पानी दिख रहा है भाई। अब मुझे इस रोड से होते हुए जाना है, यहाँ तक तो आ ही गया हूँ मैं, थोड़ा सा तो नहीं, ज्यादा ही बचा है काफी। देखा जाए तो हम काफी आ गए। सारे एरिया में आसपास मैं अकेला घूम रहा हूँ, बस यहीं पे मेरे पास इंटरनेट होता ना तो मैं रुकते चलता, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं थी। मैं इस बैग को डाल देता कहीं पे, बैठता यहाँ पे, नहीं तो पीछे एक पार्क गए बड़े प्यारे प्यारे, वहीं बैठता और आराम से चलता। क्योंकि मुझे पता है, अभी मेरे दिमाग में आया, इतनी जल्दी मुझे कोई भी चेक इन नहीं देगा। 9 बजे, 8 बजे, 8:30, 9 बजे
कोई भी नहीं देगा भाई, कौन चेक इन देगा इतनी जल्दी? 4-5 घंटे पहले 2 बजे चेक इन होता है यहाँ पे, तो नीचे ही कहीं बैठना पड़ेगा होटल के, कोई भी नहीं देने का। और दे दिया तो भाई बहुत ही बढ़िया हो जाएगा। कम से कम आज तो 8 घंटे की नींद लेनी पड़ेगी मुझे, क्योंकि जो मैंने नींद ली है ना, वो भाई मेरी कमर दुखने लग रही है। आसपास कोई भी नहीं है, काफी ज्यादा ठंड है, चिड़िया चचा रही है। ऐसी जगहों पे आके मुझे अक्सर ऐसा लगता है कि पता नहीं कैसी कैसी जगह इस धरती पे हैं सच में, जो हमने शायद सोची भी नहीं है, वैसी वैसी भी जगहें होंगी। ऐसी सोचो, ऐसी कोई रोड सोचे। हाँ ऑब्वियसली इंडिया में होंगी, खेतों में जाती हैं ऐसी रोडें, बट मैं रूस में हूँ, मैं रशिया के अंदर हूँ, ये सोचने वाली बात है। देखो ये 4 होटल या गेस्ट हाउस कुछ भी समझ लो, ये एक साथ हैं चारों एक ही जगह पे, और अपन आ गए हैं। अरे भाई बहुत दूर हूँ भी, तो मैं ऐसा क्यों लगता है बार बार के पास आ गया हूँ, पास आ गया हूँ? बड़ा बड़ा दूर हूँ मैं तो भी। इसमें से ही ना मान लो सबसे पहले यही आएगा, तो इसी को क्लिक करके चलते हैं। 1.2 किलोमीटर दिखा रहा है, डायरेक्शन दिखा नहीं पाएगा। मेरा काफ़ी ज़्यादा मन हो रहा है कि बैठ जाता हूँ 5 मिनट, यहीं सोच रहा हूँ यहीं बैठ जाता हूँ, काफ़ी बेटर रहेगा। और तो कहीं भी जगह नहीं है यार बैठने की, मैं काफ़ी देर से देखते हुए आ रहा हूँ। हाँ 4 किलोमीटर से ज़्यादा तो चल चुका मैं। आ गए भाई ऑलमोस्ट, यहाँ से बस लेफ्ट होके पहुँचना है। काफ़ी बेहतरीन सी बिल्डिंग एक दिखी, मुझे लगा यही कहीं होगा। आज का जुगाड़ हो गया ना रहने का, तो मैं सारे काम निपटा लूंगा। जैसे वीपीएन ढूंढना है, बात करनी है, कैसे करनी है, कैसे जुगाड़ करना है, सारी चीजें। क्योंकि यार मुझे यूट्यूब पे वीडियो भी तो अपलोड करनी पड़ेंगी, वो कैसे होंगी? वीपीएन नहीं होगा तो मेरे पास, तो वीपीएन से वो भी करना है। जितनी भी चीजें है ना सारी निपटा लूंगा भाई। अपलोड कैसे करूंगा अगर यहाँ से यूट्यूब चलता ही नहीं भाई? मैं देख रहा था नहीं चलता यूट्यूब, मैंने काफी लोगों से पूछा, यूट्यूब नहीं चलता, इंस्टाग्राम नहीं चलता, फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप, अबे भाई कुछ भी नहीं चलने लग रहा है यहाँ पे। कैसे रह रहे हैं ये लोग भाई? तभी ये ऐसे रह भी पा रहे हैं। ये देखो ना, इतने नीले आसमान में ये जिंदगी है इन लोगों की। देखना ना कितनी बेहतरीन इन्होंने घर बना रखे हैं। एक बिल्डिंग ये है, एक बिल्डिंग ये है, बीच में पार्किंग है, घास वास उगा रखी है, उगी गई होगी खुद ही। क्योंकि मैंने हॉस्टल ही सर्च किया था, बट इस एरिया में हॉस्टल है ही नहीं। होटल हैं और गेस्ट हाउसेज हैं, यही 2 चीजें हैं। सारी चीजें तो इन्होंने रशियन में लिखी हुई हैं। कुछ थोड़ा बहुत भी इंग्लिश में लिख दो तो आदमी भाई पढ़ ले, क्योंकि तुमने रशियन में लिख दी, तुम्हारे पास इंटरनेट है नहीं, ट्रांसलेट आदमी कर नहीं पाएगा, इंग्लिश तुम्हें आती नहीं है, तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। यहाँ पे आसपास राशन की दुकान भी नहीं दिखी मुझे कोई, जिससे मैं कुछ ले सकूँ अंडे फंडे। पुराने यूएसएसआर के टाइम के इन्होंने देखना अब तक अपने बना रखे हैं हिसाब किताब। घर भी सारे उसी तरीके के हैं, और सामने आप वो देखो सिक्योरिटी गार्ड कैसे खड़े करा रखे हैं इन्होंने, नकली वाले, पूरे सोवियत यूनियन के हिसाब के। जिन लोगों को नहीं पता मैं बताता हूँ भाई, 1991 के आसपास रशिया में से काफ़ी सारे देश अलग हुए थे, जैसे कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, यूक्रेन। ये सारे देश ना बहुत अलग, मतलब इनके हिस्से हो गए थे, रशिया में से अलग हो गए थे। ठीक है, या मान लो रशिया ने अलग कर दिए थे, जो भी इनके अपने मैटर थे। ठीक है, उस वक्त पे इसको यूएसएसआर बोला करते थे, सोवियत यूनियन का पार्ट हुआ करता था ये सब। ठीक है, फिर रशिया अलग बन गया, यूएसएसआर खत्म हो गई, रशिया अलग बन गया। और रशिया तब भी आज दुनिया की सबसे बड़ी कंट्री है, बहुत ज़्यादा बड़ी कंट्री है, बहुत ज़्यादा एरिया इनके पास, आबादी काफ़ी ज़्यादा कम है। एग्जैक्ट कितनी है वो भी बताऊंगा एक बार, इंटरनेट से कनेक्ट हो जाऊँ सारा कुछ। जब तक इंटरनेट से कनेक्ट नहीं होगा ना, हो सकता है बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मेरी भी गलत हो सके, क्योंकि इन्फॉर्मेशन पड़े हुए 8-10 दिन हो जाते हैं, और उस बीच में और भी बहुत सारे देशों की इन्फॉर्मेशन देना पड़ता है, तो भाई दिमाग से निकल जाता है यार, आगे पीछे हो जाती है कई बार चीज़ें। वैसे मैं कोशिश करता हूँ कोई भी इन्फॉर्मेशन गलत ना रहे। यही दिखा रहा है कोई सा, देखते हैं जरा इनमें से ही होगा। रोजा मारिया होटल, होटल को होटल बोलते हैं यहाँ पे लोग। कहीं पर भी हो, कोई सा भी हो भाई, मिल जाए बस। ये वाला बता रहा है, ये वाला थोड़ी हो सकता है, यही वाला होगा। लग भी होटल जैसे ही रहे, तो दरवाज़ा भी खुला ही है। वह तो कूड़ेदान है, वो है शायद दरवाज़ा। हाँ भाई यही मिलेगा पक्का होटल। अरे भाई क्या है, इसको कैसे खोलूँगा मैं? रिंग करने का भी नहीं है शायद यहाँ पे, मेरे हिसाब से। अगर ये नहीं हुआ तो सही नहीं बात होगी भाई, अगर आगे वाला हुआ तो। नहीं यार, वो तो घर जैसा दिख रहा है, यही दिख रहा है होटल जैसा। इज दिस एन होटल? कोई भी नहीं रिप्लाई देने लग रहा भाई। खिड़की हिल रही है, यहाँ से रिंग का ऑप्शन ही नहीं है, वरना यहीं रिंग करना होता है जनरली, तो ऑप्शन ही नहीं है यार कॉल करने का यहाँ पे।
अबे भाई यार सिम मिल जाती ना एक, अरे सारे लफड़े खत्म हो जाते। चलो अगले पे देखते हैं, ये तो नहीं खुल रहा, हो सकता है शायद कोई आ जाए। एक्सक्यूज मी, छोड़ दो, अगला देखते हैं। इसी लाइन में दिखा रहा है एक और आगे, ज्यादा दूर नहीं है। भाई यार पता है मुझे ऐसा लग रहा है मैं गलत घर में था, गलत घर में खटखट कर दी मैंने। इससे पहले वाला दिखा रहा है, एक बार पहले वाले में ट्राई करके देखें क्या, बट लग तो यही रहा है मुझे। पहले वाले में देख लेते हैं भाई, क्या पता वही हो सही में। कुछ नहीं भरोसा होता, कुछ भी निकल जाता है। बहुत सारे लोग घरों के अंदर बना के रखते हैं, ये घर लग रहा है यार, ऐसे कैसे घुस जाऊं। ये तो घर ही है पक्का। ट्राई करके देखता हूँ, कॉल करता हूँ, यहाँ से कॉल का ऑप्शन है इनके यहाँ पे। अच्छा ये तो भाई सीधा वही मांग रहे हैं। भाई उसने तो सीधा फिंगरप्रिंट ले लिया मेरा और रॉन्ग बता दिया। शिट, भागना पड़ेगा यहाँ से। एक ये होटल दिखा रहा है, बिल्कुल होटल के आगे ही खड़ा हूँ मैं, है ना, बिल्कुल उसके सामने ही तो हूँ। ये कैसा होटल है? अबे भाई क्या हो रहा है ये सब, कहाँ आ गया यार। मुझे ऐसा लग रहा है गलत कर ली रशिया की ट्रिप। ओ भाई ये कहाँ आ गया, यहाँ कहाँ, यहाँ से मतलब पहली बात तो ये होटल नहीं है, और अगर होटल हुआ भी तो मैं इसमें रहूंगा कैसे। इससे अच्छा तो यहीं मैं बोरिया बिस्तर डाल लूं। भाई किसी ने दरवाजा खोला शायद पिछले होटल में से, शायद शायद आवाज आई ऐसे जैसे किसी ने दरवाजा खोला हो। खोल ले मेरे भाई यार, मुझे घूमना नहीं पड़ेगा। एक सिम कार्ड की दुकान दिखी है, यही बंद है। इससे पहचाना मैंने, मैं कहा तो सिम कार्ड लग रहा है। फिर देखो यहाँ पे नीचे सिम भी लिखी हुई है, SIM। मैं कहा सिम कार्ड की दुकान खुली होती तो बढ़िया नहीं था, इन लोगों को क्या ही सिम की जरूरत। कहाँ आ गया भाई, क्या ही है ये सब। सारे ब्लॉगर्स को देखना छोड़ देना चाहिए भाई, तुम लोगों को सही बताऊं तो। मैं अपने भाई को देखो बस, मैं हर एक चीज रिकॉर्ड करने लग रहा हूँ, हर एक चीज। मैं दो दो फोन लेके घूमता हूँ इस वजह से कि एक से मैप कर लूंगा, एक से रिकॉर्ड कर लूंगा। बैटरी भी डाउन होती है तो दूसरे से रिकॉर्ड कर लूंगा। अब कोई और होता ना भाई, ये सारे पार्ट स्किप कर देता और आपको बताता कि भाई बड़ी मुश्किल से आया हूँ मैं। क्या बताऊं, तुम्हारा भाई दिखा रहा है और तब भी बोल नहीं रहा कि मुश्किल से आया हूँ। भाई मुश्किल तो होती रहेगी, चलता रहेगा यार, ऐसे थोड़ी हार थोड़ी मान जाएंगे भाई। ऐसा तो क्या होगा, होटल नहीं मिलेगा, और उससे ज्यादा क्या होगा। अरे भाई कुत्ते भौंकने लग रहे हैं, इधर क्या कुत्ते हैं। उसने लगा रखा है मेन गेट पे लिख के, कुत्ते हैं ध्यान से सावधान। अरे भाई यार ये सब क्या है, कहाँ आ गया मैं। शायद से हमने जंग जीत ली, शायद शायद लग तो रहा है ये एरिया। और एक दरवाजा भी खुला हुआ है, एक CCTV भी लगा है उसके आगे, और एक जैसे दिखने वाले रूम भी हैं सामने। काश यही हो। अब मैं नहीं सुन सकता कि ये होटल नहीं है। मिल गया अपन को एक रूम। भाई बहुत महंगा मिला है, 3900 रूबल, तकरीबन तकरीबन 4500 रुपये का। बट हाँ ऐसा मान लो कि मुझे भाई बहुत अर्ली चेकिंग देती है इसने। 4500 रुपये का तो बहुत महंगा है भाई। ठीक है यार, कुछ नहीं कर सकते थे। मैंने उससे पूछा, मैं कहा भाई मेरे अकेले के लिए है ना ये रूम, कभी इसमें बिठा दे 2 लोग और। तो बोलता हाँ भाई अकेले के लिए है, बस यही चाहिए था मुझे, अकेले के लिए हो। पैसे ले रहा है और फिर दे भी 3 लोगों को रहा है। आह भाई आ गया, वाईफाई भी है इसके पास, ये कि इसने रूफ भी बना रखी है। हाँ चलो जी, सामान वामान रखता हूँ भाई, और आज का स्ट्रगल यहीं खत्म हुआ। अब शांति से सारी चीज़ें कर सकता हूँ। सो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो भाई। आज की तो वीडियो भाई ये ऐतिहासिक वीडियो रही है हमारी। सो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी लाइक कर देना, चैनल को कर देना सब्सक्राइब। अब आपको रशिया मिलेगा हमारे व्लॉग्स में देखने को, गली गली चप्पा चप्पा भाई। यहाँ ये गाँव में नहीं, अभी मॉस्को जाएंगे कल, और मॉस्को, सेंट पीटर्सबर्ग, जितनी भी इनकी बड़ी बड़ी मेजर सिटीज हैं, सारी गली गली चप्पा चप्पा, गाँव गाँव, कस्बा कस्बा आप लोगों को अच्छे से दिखा दूंगा। सो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी लाइक कर देना, चैनल को कर देना सब्सक्राइब। मिलेंगे भाई आप लोगों के साथ एक और बढ़िया वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखो। जय हिंद, जय भारत।